नमस्कार दोस्त, L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस को लेकर UIDAI की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया है। जो लेटर 29 नवंबर 2024 को जारी किया गया है और जो पिछला लेटर जारी किया गया था UIDAI की तरफ से, उसमें बताया गया था कि जो L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो चाहे मार्फो की हो या जो भी 19 L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं, वो डिवाइसें 31/12/2024 यानी 31 दिसंबर 2024 तक चलेंगी। लेकिन नए लेटर के अनुसार जो 29 नवंबर 2024 को जारी किया गया है, इसके अनुसार अब ये L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस आपका चलेगा 31 मार्च 2025 तक। यानी जितने L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं, वो मार्फो की हो या जो भी 19 डिवाइसें बताई गई हैं, वो सभी डिवाइसें 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। अब इसमें हम बात कर ले रहे हैं SBI CSP के लिए। अगर आपके पास मार्फो L1 डिवाइस है, आप परचेज करके रखे हैं, डिवाइस की मैपिंग करवा लिए हैं या नहीं करवाए हैं, तो एक बार आप अपने सिस्टम में मार्फो L1 की जो इंस्टॉलेशन है वो करके और मार्फो L1 डिवाइस को सिस्टम में कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद में आपको देखना है आपकी मार्फो L1 डिवाइस सक्सेसफुली ले रही है कि नहीं ले रही है। अगर आपकी मार्फो L1 डिवाइस इनिट प्रोसेस सक्सेसफुली ले रहा है, तब आपको L1 ही यूज करना है, L0 में रिचार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका L1 काम नहीं कर रहा है, आपका L1 डिवाइस जो मार्फो L1 डिवाइस है एरर नेटवर्क दे रहा है या फिर आपको UIDAI वाला एरर मिल रहा है, तो उसमें आपको वेट करना है। लेकिन L0 से आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी डिवाइस की रिचार्ज खत्म हो गई है तो आप रिचार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो आपका L1 डिवाइस है उसको आप बीच में जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आगे हम सभी को L1 डिवाइस से ही वर्क करना है। अगर बीच में ही हमारा L1 डिवाइस वर्क कर रहा है तो हमें L0 डिवाइस को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। L0 डिवाइस केवल CIF बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए है। यानी जो CIF बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, चाहे आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम करें या कोई भी ट्रांजैक्शन करें, तो उसमें आपका L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क करेगा। और जो APS यानी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना है, उसमें आपका L1 डिवाइस काम करेगी। यहां बताया गया है कि 31 मार्च 2025 तक आपका L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, वर्क करेगी, अच्छी बात है। लेकिन आपको बीच में ही L1 डिवाइस को चेक कर लेना है। यानी आपको अपने L1 डिवाइस का इंस्टॉलेशन करना है, सिस्टम में कनेक्ट करना है, और आपका L1 डिवाइस इनिट प्रोसेस सक्सेसफुली अगर दे रहा है, तब आपका जो L1 डिवाइस है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है UIDAI के सर्वर से। आप L1 डिवाइस से वर्क कर सकते हैं। अगर आपका L1 काम कर रहा है तो आपको L0 में रिचार्ज करने की, RD सर्विस रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप L1 डिवाइस से APS ट्रांजैक्शन कीजिए और L0 डिवाइस से CIF बेस्ड ट्रांजैक्शन कीजिए। ये लेटर की जो इमेज दिख रही है, ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के इस लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।